गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट N/100 AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंटरनल इंडिकेटर। हमें निकालना है क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड की मात्रा निकालनी है दिए गए वाटर सैंपल से। और हमारा जो सोल्यूशन यूज़ करना है N/100 AgNO3, ये नॉन सोल्यूशन है। और इंडिकेटर जो है हमें इस्तेमाल करना है पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंटरनल इंडिकेटर। ठीक है, तो हमने बताया था कि टाइट्रेशन हमेशा दो सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नॉन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। तो इसमें नॉन सोल्यूशन क्या है? N/100 AgNO3, क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है इसलिए इसको नॉन सोल्यूशन कहते हैं। और नॉन सोल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं, नॉन सोल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं। और अननोन सोल्यूशन जो है हमारा वाटर सैंपल है जिसमें हमें क्लोराइड कंटेंट निकालना है, क्लोराइड की मात्रा निकालनी है। ठीक है, अब हमारा जो है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड क्या है? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, वाश बॉटल एक्सेट्रा, ये तो हमारे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड थे। केमिकल्स रिक्वायर्ड N/100 AgNO3 सोल्यूशन चाहिए, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर चाहिए और वाटर सैंपल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वाटर सैंपल में क्लोराइड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? कौन सा साल्ट मौजूद होगा वाटर सैंपल में? या सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में जो है आपके वाटर सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। जब क्या करेंगे? ब्यूरेट में हम N/100 AgNO3 ले लिया हमने, और कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया? वाटर सैंपल लिया। और जब उसको टाइट्रेट कराएंगे AgNO3 के साथ तो रिएक्शन क्या होगा? देखिए थ्योरी लिखी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर में क्या है, वाटर सैंपल में हमारे पास क्या है? क्लोराइड है। क्लोराइड जो है पहले क्या करेंगे? AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे और सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे। तो AgCl का व्हाइट सबसे पहले क्या करेंगे? जो सारे क्लोराइड्स हैं वाटर में वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे AgCl का। और जब सारे क्लोराइड्स रिमूव हो जाएंगे तब उसके बाद क्या हो जाएगा? AgNO3 पोटेशियम क्रोमेट जो इंडिकेटर हमारा उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। ठीक है, सिल्वर क्रोमेट बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। सिल्वर क्रोमेट का कलर होगा बिग रेड कलर या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसे हम इसीलिए इस टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। दिस टाइट्रेशन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हमने सिल्वर का इस्तेमाल किया है और सिल्वर को जो है लैटिन भाषा में हम अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। और इस सारे मेथड को जो है मोहर्स मेथड कहते हैं। ठीक है, एंड मेथड इज नोन एज मोहर्स मेथड। ठीक है, तो ये तो था हमारा आपका जो है टाइट्रेशन क्लोराइड कंटेंट निकालने के लिए। और देखिए इसको करने से पहले इसको जो है हम क्या करते हैं कि ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करने से पहले ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। ब्यूरेट ड्यूटी फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन जो है हमेशा डिस्टिल वाटर से कराते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन इसलिए करते हैं कि ऐसा होता है कि वाटर में कुछ ना कुछ आपके क्लोराइड्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब है कि ब्लैंक टाइट्रेशन इसलिए करते हैं कि कायदे से डिस्टिल वाटर में कुछ भी जो है हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लोराइड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर के कारण उसमें कुछ ना कुछ या इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण जो है कुछ ना कुछ क्लोराइड्स आ जाते हैं, जैसे 1 ppm 2 ppm 3 ppm। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कितने क्लोराइड्स हैं वाटर में, डिस्टिल वाटर में, इसको निकाल लेते हैं। तो ब्लैंक टाइट्रेशन जो है means to determine the exact amount of chloride present in the given water sample by removing the error in the given distilled water।
क्योंकि डिस्टिल वाटर में जो एरर है उसको जब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्लोराइड की मात्रा निकल आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक टाइट्रेशन में हम हमेशा डिस्टिल वाटर से आते हैं, तो डिस्टिल वाटर से करेंगे। तो इसको जो है देखा वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर, तो इसको ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर क्या है आपका 3 बार करेंगे और 10 ml लेंगे, तीनों बार 10 ml, 10 ml, 10 ml और 10 ml, ठीक है, तीनों बार 10 ml लेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। उसके बाद हमारा ब्यूरेट में क्या है AgNO3 है, तो इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग, फाइनल से इनिशियल घटा देंगे तो हमारा जो है कितना AgNO3 हमने यूज़ किया क्लोराइड के लिए डिस्टिल वाटर में वो निकल आएगा। ये रीडिंग बहुत ही जल्दी आएगी क्योंकि डिस्टिल वाटर में क्लोराइड की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ये बहुत ही जल्दी जो है प्रेसिपिटेट आ जाएगा हमको। तो हम इसको देखेंगे, इसको रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम दिए गए वाटर सैंपल से हम AgNO3 को टाइट्रेट कराएंगे, इसकी भी 3 रीडिंग लेंगे, इनिशियल फाइनल, और इसमें कितना क्लोराइड है ये निकालेंगे। तो हमने कितना जो है वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज़ किया है ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा V2। 3 रीडिंग लेंगे, 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए, उसमें से 1 रीडिंग ले लेंगे। तो इस पर V1 और V2 निकाल लिया हमने, और V2 माइनस V1 करके हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ AgNO3 यूज्ड फॉर क्लोराइड कंटेंट ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो इसके पहले हम इसको परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, आप लोग देखिए इसको और समझिए। आइए हम लोग जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ब्यूरेट है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये फनल है, ये बीकर है, और ये पिपेट है हमारा 10 ml का पिपेट है। ये आपका पिपेट पंप है, इसकी सहायता से हम इसको शक करेंगे, ठीक है। तो ये थे ऑपरेटर्स हमारे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स को हम डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। साफ करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, देख रहे हैं। तो ये हम पहले ऑपरेटर्स को अच्छी तरह साफ करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जो है सबसे पहले हमने बताया था कि हमारे टाइट्रेशन जो है 2 सोल्यूशन के बीच में होता है। एक सोल्यूशन है हमारा N/100 AgNO3 जो नॉन सोल्यूशन है, इसको हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं, और एक अननोन सोल्यूशन है जो वाटर सैंपल के रूप में होगा, वो हमेशा कोनिकल फ्लास्क में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम AgNO3 को ब्यूरेट में भरेंगे। इस तरह हमने बीकर में AgNO3 निकाल लिया, देख रहे हैं, निकाल लिया, और इसको जो है फनल की सहायता से ब्यूरेट में भरेंगे। ये लगा दी फनल ब्यूरेट में, और इसको आराम से धीरे धीरे ब्यूरेट में भरेंगे। नज़र हमारी ब्यूरेट पे ही होनी चाहिए, और ये 0 से थोड़ा ऊपर भर लेंगे। 0 से थोड़ा ऊपर भर लिया ब्यूरेट में। भरने के बाद फनल निकाल देंगे, फनल निकाल देनी है। उसके बाद आपको इसको 0 पे लाना है। 0 से ऊपर लिया था हमने, इसको 0 पे लाएंगे, ये 0 पे आ गया। इस ब्यूरेट में हमारा जो है N/100 AgNO3 आ गया। ब्यूरेट में क्या आ गया, N/100 AgNO3 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे। तो हमने बताया था कि ब्लैंक टाइट्रेशन हमेशा डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन हमेशा डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं। ये है डिस्टिल वाटर, इसको हम 10 ml पीपेट आउट करेंगे। देख रहे हैं, ये हमारे पास 10 ml का पीपेट है, इसको पीपेट आउट करेंगे। इस तरह हमने लगाया, लगाने के बाद पंप से इस पर एक निशान पड़ा हुआ है, देख रहे निशान पड़ा हुआ है, मार्क तक भर लेंगे। देख लीजिए धीरे धीरे आपका डिस्टिल वाटर जो है पीपेट में आ गया है, और ये मार्क तक इसको भर लेंगे। देख रहे हैं, ये मार्क तक हमने ये मार्क कर लिया है, ये मार्क तक आ गया, ठीक है। अब इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने में, ये कोनिकल फ्लास्क में आ गया, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब इसको ये देखिए पंप में ये लगा हुआ है, इसको दबाएंगे तो इस तरह कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे डिस्टिल वाटर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो है आपका डिस्टिल वाटर जो है कोनिकल फ्लास्क में आ गया। उसके बाद लास्ट में इसको भी दबा देंगे,
इससे सारा जो है डिस्टिल्ड वाटर आपका कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारा इंडिकेटर है पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। इसकी 10 ड्रॉप्स जो है इसमें मिलाएंगे। पोटेशियम इंडिकेटर है, इसकी 10 ड्रॉप्स मिलाएंगे, ठीक है। अब इस इंडिकेटर की जो है 10 ड्रॉप्स, देख रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट, इसकी जो है 10 ड्रॉप्स हम वाटर सैंपल में मिलाएंगे। ये 10 ड्रॉप्स जो हमने पोटेशियम क्रोमेट इसमें मिला दिया है। जब इसका कलर जो है देख रहे हैं येलो कलर आ गया, इसका कलर जो है येलो कलर आ गया है, देख रहे हैं। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें क्लोराइड जो है हमने बताया था डिस्टिल्ड वाटर में बहुत कम होगा, इसलिए इसकी रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। इसको जो है एक एक ड्रॉप इसमें मिलाएंगे और जब तक कि ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ना मिले तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। और इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे। इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन आ जाना चाहिए, ये लगभग आ गया है, देख रहे हैं। और इसको हमने बंद कर दिया, तो इस तरह ये देख रहे हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया, देख रहे हैं, बहुत जल्दी आ गया है, देख रहे हैं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल गया है। इसका कलर है ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, देख रहे हैं। इसकी रीडिंग नोट कर ली। और ये हमने बनाया था टेबल ब्यूरेट रीडिंग फॉर प्लांट टाइट्रेशन। 10 ml हमने लिया था डिस्टिल्ड वाटर। इनिशियल रीडिंग 0 थी, इनिशियल रीडिंग हमारी क्या है 0, और आया है हमारी ब्यूरेट रीडिंग है, ब्यूरेट रीडिंग है 2.5, ठीक है। और फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 2.5, ठीक है। इसी तरह इसको हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद इसको डिस्टिल्ड वाटर से हमने साफ कर दिया है। साफ करने के दोबारा फिर हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे कीपेट से, जैसे पहले लिया था 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। मार्क तक मार्क पड़ा हुआ, मार्क तक हमने ले लिया है। और इसी तरह फिर हम इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। देख रहे हैं, लास्ट में फिर इसको भी, तो सारा जो डिस्टिल्ड वाटर है ये कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह उसमें 10 ड्रॉप्स पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे, जिससे पहले मिलाया था। ये 10 ड्रॉप्स हमने पोटेशियम क्रोमेट मिलाया इसमें। फिर उसी तरह इसको टाइट्रेट करेंगे। अब हमारी इनिशियल रीडिंग क्या होगी, उसी के आगे करेंगे, दोबारा 103 भरने की जरूरत नहीं है, उसी के आगे करेंगे। इनिशियल रीडिंग 2.5 जो फाइनल थी वो सेकंड रीडिंग के लिए हमारी इनिशियल हो जाएगी, और उसी के आगे हम करेंगे। इसी तरह फिर एक एक ड्रॉप गिराएंगे और इसको इस तरह शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही रेडिश ब्राउन आ जाए, बहुत ही जल्दी आ गया है रेडिश ब्राउन, इस तरह इसको हम बंद कर देंगे और इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। देख रहे हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फिर मिल गया है, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे और ये रीडिंग आपकी आ जाएगी। तो इस तरह इसकी रीडिंग लिए, तो जो पहली बार जो हमने लिया था उसकी फाइनल रीडिंग 2.5 थी, उसी के आगे किया तो दूसरी रीडिंग के लिए 2.5 क्या हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, और फाइनल रीडिंग हम इसकी ब्यूरेट में पढ़ लेंगे। ब्यूरेट में आगे इसकी फाइन हो जाएगी। तो 5 - 2.5 इसका 2.5, ठीक है। तो इस तरह हम तिवारा फिर करेंगे। तो तिवारा जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर 10 ml लेंगे और तिवारा जो करेंगे, जो ये फाइनल रीडिंग थी क्या हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद जो आएगा उसको लिख देंगे
और उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जो हमें 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है, कम से कम, और जिसमें से कम 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। देख रहे हैं, सेम होनी चाहिए, कंकॉर्डेंट सेम होनी चाहिए। ये जो 2 सेम होगी उसमें से एक ले लेंगे, तो इसमें V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 2.5। तो इस तरह हमने ब्लैंक टाइट्रेशन कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे टाइट्रेशन विथ वाटर सैंपल। तो उसके बाद टाइट्रेशन विथ वाटर सैंपल करने के लिए V0 को फिर हम 100 तक भर लेंगे फनल की सहायता से। फनल की सहायता से हमने इसको फिर भरा 0 तक, भर लिया। अब इसको 0 पे लाएंगे, 0 पे आ गया। और अब इसको साफ कर लेंगे कोनिकल फ्लास्क को। कोनिकल फ्लास्क को हमने साफ कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम डिस्टिल वाटर की जगह वाटर सैंपल लेंगे। देख रही है, वाटर सैंपल लेंगे उसी तरह जैसे पहले लिया था। वाटर सैंपल लेंगे 10 ml, इसको फिर हमने पीपेट से 10 ml नापा, उसी निशान तक भरेंगे। देख रहे हैं, ये निशान तक हमने ये निशान तक ले लिया है कोनिकल फ्लास्क में। इस तरह इसको दबाएंगे तो धीरे धीरे जो वाटर सैंपल है कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको लास्ट में ऊपर से दबा देंगे तो पूरा जो है आपका वाटर सैंपल कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह 10 ड्रॉप्स पोटेशियम क्रोमेट इसमें डालेंगे जैसे पहले डाला था। टेन ड्रॉप्स जो है पोटेशियम क्रोमेट इसमें डाला और इसका कलर जो है फिर उसी तरह येलो आ गया। देख रहे हैं, येलो कलर आ गया। अब इसको फिर उसी से टाइट्रेट करेंगे। इसकी रीडिंग थोड़ा देर में आएगी क्योंकि इसमें क्लोराइड है, क्लोराइड की मात्रा है। तो पहले क्या होगा, क्लोराइड जो है सारे AgNO3 के साथ क्या बनाएंगे, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। जब सारे क्लोराइड रिमूव हो जाएंगे तब फिर ये AgCl के साथ AgNO3 आपके पोटेशियम क्रोमेट के साथ सिल्वर क्रोमेट बनाएगा जिसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, ठीक है। इस तरह जो है हम इसको शेक करेंगे धीरे धीरे। पहले AgCl बन रहा है इसमें, देख रहे हैं। जब सारे क्लोराइड्स इसके रिमूव हो जाएंगे, वाइटनेस थोड़ी सी आ जाएगी इसमें, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। देख रहे हैं, ये जो है नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसको रोक देंगे क्योंकि वही हमारा एंड पॉइंट होगा। देख रही है, ये लगभग बन गया है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब इसको हमने रोक दिया है। देख रहे हैं, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया है, इसको हमने रोक दिया है। इसमें हम रीडिंग ले लेंगे। इसकी रीडिंग आ गई। इनिशियल रीडिंग क्या थी, 10 ml हमने वाटर सैंपल लिया। इनिशियल रीडिंग ऑफ यूनिट रीडिंग तो ये हो जाएगी 0 और फाइनल रीडिंग आई है हमारी 9.5। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी 9.5, ठीक है। अब दोबारा जब देंगे तो क्या करेगा, इनिशियल क्या हो जाएगी 9.5, इसी के आगे करेंगे इनिशियल जो है 9.5 और इस तरह इसको फिर फेंक देंगे। इस तरह जो फेंकने के बाद हमने कोनिकल फ्लास्क को साफ कर लिया। साफ करने के बाद फिर हम वाटर सैंपल लेंगे। देख लेंगे, फिर वाटर सैंपल लिया, इसको 10 ml मार्क तक भर लेंगे। ये मार्क तक आ गया है, देख लीजिए।
ये आ गया और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में जा रहा, ठीक है। और लास्ट में इसको भी दबा देंगे तो पूरा जो है वाटर सैंपल कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब उसी तरह फिर पोटेशियम क्रोमेट इसमें डालेंगे 10 ड्रॉप्स। डाला, इसका भी कलर उसी तरह देख रहे हैं येलो आ गया, इससे पहले आया था। और उसके बाद इसको फिर हम उसी तरह टाइट्रेट करेंगे, उसी के आगे 9.5 के आगे टाइट्रेट करेंगे। फिर ये क्या बनेगा, AgCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा थोड़ा, तो सारे क्लोराइड्स इसके रिमूव हो जाएंगे। तब उसके बाद ये सिल्वर क्रोमेट बनाएगा जिसका कलर है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, ठीक है। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए। ये धीरे धीरे बन रहा है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और लगभग ये बन गया है और इसको मैंने रोक दिया, देख रहे हैं। ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया है, देख रहे हैं। अब इसको हमने रोक दिया है और इस तरह इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी 9.5 था इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो है इसकी 19 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, 9.5 फिर आ गया, ठीक है। इसी तीसरी बार करेंगे, जब तीसरी बार करेंगे तो इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। फाइनल जो आएगा इसको लिख लेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस जो है इसको लिख देंगे। तो इस तरह 3 रीडिंग लेंगे जिसमें से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो 2 सेम होगी उसमें से एक ले लेंगे, तो V2 इसका क्या आ गया 9.5। तो इस तरह हमने V1 और V2 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ AgNO3 यूज, तो V2 माइनस V1 करके हमने कितना जो है AgNO3 हमने यूज किया है ये निकाल लेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकालेंगे कितना जो है क्लोराइड कंटेंट की मात्रा है इसमें वाटर से, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमने निकाला था ब्यूरेट रीडिंग फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, तो हमने निकाला था 2.5 और ब्यूरेट रीडिंग फॉर ब्यूरेट रीडिंग फॉर वाटर सैंपल निकाला था 9.5, तो ये निकाल लिया था। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ N/100 AgNO3 यूज्ड फॉर डिस्टिल वाटर 2.5 और वॉल्यूम ऑफ N/100 AgNO3 यूज्ड फॉर वाटर सैंपल 9.5, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ N/100 AgNO3 यूज्ड, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 9.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया तो क्या है, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 10 ml लिया है, N2 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3, N/100 है तो 1/100 हो गई, और V2 हमने ये निकाल लिया है 7, ये 7 रख दिया। तो इस तरह N1 निकाल लिया, ठीक है, N1 आ गया। अब अमाउंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मेलिटी ये निकाली लिए, नॉर्मेलिटी रख दिया और इक्विवेलेंट वेट 35.5, ठीक है, 35.5 हो गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.248 ग्राम पर लीटर आएगी और इसको ppm में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो 248 ppm पार्ट्स पर मिनट। तो इस तरह जो है हमने कैलकुलेट कर दिया है कितना वाटर सैंपल में क्लोराइड था, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा द क्लोराइड कंटेंट इन द वाटर इन द गिवन वाटर सैंपल इज 0.248 ग्राम पर लीटर और 248 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया और प्रिकॉशंस जो हमारे होंगे वही होंगे, ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर,
and there should be no air bubble in the burette pipette, and funnel should be removed before measuring the burette reading or end point. तो ये था हमारे प्रिकॉशंस, ये और इस एक्सपेरिमेंट हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।